बहुत भयंकर हो रही है। हमने बकरियों की चारा पानी सानी कर दिया है। आज के वीडियो में बहुत अहम जानकारी दूंगा जो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बकरी पालन का डार्क साइड जो कहीं पे कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा, ना बताते हैं ना दिखाते हैं। फार्म पे कभी ना मोटेलिटी दिखाई होगी। इस तरह से सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना। बकरी पालन में लोग बहुत जुड़ रहे हैं और समस्याएं उनको आती हैं, तो आपको डार्क साइड भी उसका पता होना चाहिए। क्या क्या करना पड़ता है बकरी पालन में, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे आप करोगे, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो इस समय जैसा मैंने बताया, सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में आप देख सकते हैं बकरियां जो है बाड़े के अंदर रहती हैं, और बाड़े के अंदर रहती हैं तो बाड़े के अंदर पेशाब करती हैं। बाड़ा बहुत गीला हो जाता है, जिस तरह से देख रहे हैं नमी युक्त बाड़ा हो गया है। अब नमी युक्त बाड़ा हो गया तो हमको क्या करना है, इसमें हम चूने का छिड़काव करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं जो व्हाइट व्हाइट पन ये दिख रहा है, ये इससे पहले भी चूने का छिड़काव किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि नहीं मैं चूने का छिड़काव करता हूँ। ये सारा चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे थोड़ा हट के देखना है कि एक्चुअल में लोग करते हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो ये काम आपको करना होगा। सर्दियों के मौसम में अक्सर हफ्ते में एक बार चूने का छिड़काव करना होगा। ये चूने का यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो जितनी भी नमी है, चूना चूंकि नमी को सोखता है, ये जितनी भी नमी है इसको सोख लेगा और ये जमीन जो है ये सूखी हो जाएगी। बकरी जब भी इसमें बैठेगी तो उसको सर्दी ना के बराबर लगेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने ये जो बेंच वगैरह बना रखे हैं इनमें बकरियां बैठती हैं, लेकिन कुछ बकरियां चूंकि क्वांटिटी अधिक होने के चक्कर में, क्वांटिटी अधिक है तो बकरियां जो है कुछ नीचे भी बैठ जाती हैं। अब जो बकरी नीचे बैठेगी तो उसको सर्दी लगेगी। तो बाड़े में नमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपको चूने का छिड़काव करते रहना है। इस तरह से बेंच वगैरह का भी निर्माण करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि बकरियों को ज़मीन में नहीं बैठने देना। बहुत सारे भाइयों के बाड़े ऐसे रहते हैं पक्का फर्श करा देते हैं, उसमें क्या रहता है सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक सर्दी लगती है, तो उनको ज़रूर इस तरह से ये जो चौकी हैं, बेंच हैं, लकड़ी के पटरे हैं, इस तरह से आपको बनाना है। मैंने कुछ ये इस तरह से बनाए भी थे, दरवाजे कुछ पड़े हुए थे लकड़ियों के, तो वो बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर भी बकरी बैठती हैं, यहाँ पर भी गीला कर रखा है। तो देखिए चूने से फायदा क्या क्या हुआ, एक तो नमी को उसने सोख लिया, दूसरी चीज जो भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये चीज हो गई। अब एक इसका मैं डार्क पॉइंट बताता हूँ कि बकरी पालन में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता। कभी भी कोई भी समस्या हो सकती है। जैसा इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, पीपीआर बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। जितने भी भाई हैं, कोई भी अभी बकरी खरीद के नहीं लाना है, ट्रेवल की बकरी नहीं लाना है, मार्केट से बकरी नहीं लाना है, चूंकि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी मैं पीपीआर का, जिस मेमने को हो गया था पीपीआर, काफ़ी दिन तक चला और मेमना जो है अभी तक सरवाइव किया, लेकिन आज मेमने की डेथ हो गई है। मेमना नहीं रहा। तो एक फार्म पे ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि नहीं, सारा अच्छा अच्छा चीज़ बताएगा कि कभी कोई समस्याएं नहीं आती, मेमने नहीं मरते, बकरियां नहीं मरती। तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप कितना भी परफेक्टली काम करते हैं, यदि लाइव स्टॉक में काम करते हैं, कभी ना कभी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, कितना भी आप परफेक्टली कर लें। और अभी 3 साल 4 साल के अंदर ये दूसरी मोर्टेलिटी हुई है। एक बकरी सबसे पहले मोर्टेलिटी हुई थी और ये मेमना, चूंकि इसको मैं मार्केट से खरीद लाया था, खरीदना नहीं चाहिए था, एक ऐसे बात हो गई तो लेना पड़ा। तो उसके मुंह में छाले, इस तरह से पूरा मुंह सड़ जाना, रोज उसमें टाइम देना, रोज सिरिंज से दूध पिलाना, प्लस इतने बदबूदार दस्त आते हैं कि आपको करने का मन नहीं चलेगा। तो यदि ये चीज़ समझ लीजिए कि यदि आपको इस चीज से इरिटेटिंग होती है, आप समय नहीं दे सकते हो, एक एक मेमने में नहीं ले सकते हो, दूध नहीं पिला सकते हो, दस्त वगैरह से बहुत बदबू आती है वो नहीं कर सकते हो, मुंह सड़ जाते हैं तो उनकी साफ सफाई नहीं कर सकते हो, तो ये काम आपके लिए नहीं है। ये चीज़ समझ लीजिए। मोर्टेलिटी कभी ना कभी होगी, बकरियों में दस्त कभी ना कभी होंगे, कभी ना कभी वायरल बीमारियां होंगी। अब देखिए पीपीआर से प्रिकॉशन इस चीज़ में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़, जहाँ पे मेमना रहा है, हमने कभी भी उनको बकरी के में मेमने को शामिल नहीं किया। हमेशा मेमना जो है हमने बाहर रखा, बकरियों से अलग रखा। दूसरी चीज़, बकरी में जितनी भी बकरियां हैं उनमें पीपीआर की वैक्सीन लगी हुई थी। अब क्या करेंगे, जहाँ पे मेमना बंधा रहा है वहाँ पे आग जलाएंगे।
ऐसा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वायरल बीमारी है, वायरस होते हैं। तो जहाँ पर इस तरह से यदि आपके फार्म पे भी कभी वायरल बीमारी आई है, कोई जानवर इस तरह से आ गया है, तो पहली चीज़ तो उस मेमने को अलग रखो या उस बकरी को अलग रखो। दूसरी चीज़, जब यदि वो सर्वाइव कर जाता है तो ठीक है, यदि मोर्टेलिटी होती है तो वहाँ पे आपको काफ़ी पन्नी वगैरह डाल के या घास फूस डाल के पूरी आग लगानी है। इस चीज़ को ज़रूर करना है। उसके जो भी बिस्तर कपड़े जो भी रहें सब आपको जला देने हैं। तो वही अभी बाहर चूंकि मेमना रहा है वहाँ पे अभी मैं आग लगाऊंगा। आग लगाने के बाद पूरा जलाने के बाद फिर चूने का वहाँ भी छिड़काव करूँगा। तो क्या मैंने आपको बताया कि मेमना जो बीपीआर से ग्रसित था, जो सही हो गया था, चूंकि सर्दियों का मौसम था, छाले मुंह के नहीं सही हो रहे थे, जो मुंह के अंदर पूरे लाल लाल से छाले हो गए थे, पूरा सड़ गया था, तो बहुत इरिटेटिंग था। 2 हफ्ते में उसमें बहुत परेशान हुआ। और प्लस पॉइंट मुझे ये मिला कि जानकारी होने की वजह से अन्य बकरियों में किसी में पीपीआर नहीं हुआ, नहीं आया। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि वायरल बीमारी में जितने भी मेमने या बकरी बकरा बीमार हैं उनको सबको अलग रखोगे। यदि अलग नहीं रखते हो तो चाहे वैक्सीन भी लगाओ, कई बार वैक्सीन की हुई बकरी में भी पीपीआर हो जाता है। तो मैं चूने का छिड़काव इसमें कर देता हूँ, वहाँ पे आग जला देता हूँ। आग जलाने के बाद वहाँ पे भी चूने का छिड़काव कर दूंगा। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि मैं ट्रेनिंग की आजकल वीडियो जो है आप लोगों को दे ही रहा हूँ। यदि आप बैक सपोर्ट चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो मेंबरशिप ले सकते हो। उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप नए हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि बकरी पालन में बिल्कुल परफेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऐसे बंदे से जुड़ने में फ़ायदा है आपका। 500 रुपये में पूरा 1 साल जो है आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको 1 साल तक मिलेंगी। मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है डिस्प्ले पे लगा हुआ है, आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।